वहीं दिल्ली के कालकाजी इलाके में फायरिंग हुई है। 21 वर्षीय युवक को गोली लगी है। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान दौरा किया और उन्होंने कहा कि घटना के बाद सदमे में इलाके के लोग हैं। दिल्ली में बीजेपी की 4th इंजन की सरकार है। दिल्ली की कानून व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो राजधानी दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र के कालकाजी दिल्ली डीडीए फ्लैट में शनिवार शाम को फायरिंग की वारदात सामने आई। इसमें 21 साल के एक युवक को गोली लगी है और इसकी पहचान मानव के रूप में हुई है। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की पुष्टि दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी ने की। वहीं पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि इस इलाके में इस तरह की वारदात नहीं होती थी। बीजेपी की 4th इंजन की सरकार बन गई है, तो उनको दिल्ली की कानून व्यवस्थाओं को लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। पूरी की पूरी डीडीए फ्लैट्स कालकाजी आज दहशत में है, क्योंकि कभी मुझे इतने साल हो गए, कभी ऐसा नहीं देखा कि इस इलाके के अंदर गोलीबारी हुई और गोली भी ऐसी मारी गई है कि युवक के यहाँ पे गर्दन में गोली मारी गई और पार निकल गई है। और पूरे इलाके में आज इस बात को चर्चा है कि इतने बुरे हालात दिल्ली के और ख़ास तौर पे हमारे इलाके के कभी नहीं थे। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, ग्रेट कैलाश पार्ट 1 एम ब्लॉक मार्केट वाली ही रोड पे एक जिम के मालिक की शाम को उसके जिम के नीचे ही गोलीबारी करके हत्या कर दी गई, जिसमें बाद में बताया गया कि कुछ एक्सटॉर्शन, फिरौती और गैंग्स का मामला था। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझे कि आज भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। आज 4 इंजन की सरकार इनकी है, ऊपर केंद्र इनका, एलजी इनका, दिल्ली सरकार इनकी, एमसीडी इनकी, पुलिस इनकी। तो आज इनको काम करके दिखाना पड़ेगा। और अब तक जो हालात हैं वो बहुत निराशाजनक हैं। मुझे लगता है कि इस पे अब जो है काम करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था बहुत हालत खराब है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। शाहनवाज, कालकाजी इलाका और कहा जाता है कि ये सुरक्षित इलाका था एक वक्त में, और अब यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स है तमाम बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर अब फायरिंग हो रही है। और सौरभ भारद्वाज ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी है, कहा है कि इस इलाके में इस तरह की वारदात नहीं होती थी। बीजेपी की अब 4th इंजन की सरकार बन गई है, तो उनको दिल्ली की कानून व्यवस्थाओं को लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रखे हैं। गरिमा, देखिए जिस तरीके से कल 6:15 पर वहाँ पर 10-12 लड़के थे और किसी ने अचानक वहाँ पर फायरिंग कर दी और एक लड़के को गोली लगे और उसको ट्रामा सेंटर भेजा गया। मगर कालका जी का ये सेंट्रल मार्केट है, पौष इलाका है, दिल्ली का बहुत बड़ा पौष इलाका, और यहाँ पर इस तरीके से और पुलिस पिकेट के जो बूथ है, मुश्किल से 10 कदम के पास ही गोली चले। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से कानून और व्यवस्था बिगड़ी है, इसी को लेकर वहाँ पर देखा कि सौरभ भारद्वाज वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने फैमिली से मिला, लोगों से बात किया, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन से मीटिंग या कुछ न कुछ होते रहते हैं। सौरभ भारद्वाज ने जो है बीजेपी सरकार या दिल्ली पुलिस को काफी भरोसा है कि अब तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। मगर जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इसके लिए जो है दिल्ली पुलिस और सरकार जिम्मेदार है। जी शाहनवाज, हमला किसने किया, क्या इसकी जानकारी अब तक सामने आ चुकी है? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। पुलिस जांच कर रही है ना। जो भी फायरिंग करने वाले थे वो नाबालिग है, सीसीटीवी में आ गए हैं। वो दिल्ली पुलिस जो डीसीपी है वो तिवारी जी, उन्होंने 3 टीम लगा दी है, एटीएस स्पेशल स्टाफ और जो थाने के स्टाफ को। अब देखना होगा, कहीं न कहीं इसको जो है पुलिस पकड़ने में लगी हुई है। अब इस तरीके से वारदात हुए, सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, तो कहीं न कहीं ये तूल पकड़ रहा है। ठीक है शाहनवाज, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।